हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े सारे आज पीवाईक्यू करेंगे, जो अप्रोक्स 80 पीवाईक्यू होगा, जो वेरियस जेई एग्ज़ाम से लिया गया है। तो आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। अच्छे से इसको अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आरआरबी जेई या फिर कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीशन वन और टू इंस्ट्रक्शंस टुगेदर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? दिस इज मल्टी प्रोसेसिंग। दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन को करने की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या कहलाता है? ये सेकेंडरी मेमोरी में यूज होता है। इसमें डेटा को सीक्वेंस में या तो स्टोर किया जाता है या फिर उससे उससे एक्सेस किया जाता है। ये फिर देख लेते हैं बी, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, दैट इज रिस्क, RISC। ये एक CPU आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जिसमें प्रोसेसर अनयूजफुल इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर सिंपल बना देती है, जिससे CPU काफ़ी इफिशियंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? एक मातृभाषा जो कंप्यूटर समझता है। मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। इन अ कंप्यूटर असेंबलर इज, बताइए, अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर आर सॉफ्टवेयर्स एंड लैंग्वेजेस एट वेरियस लेवल लाइक हाई लेवल लैंग्वेज HL, मशीन लैंग्वेज ML, कंपाइलर C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूजर टू अ कंप्यूटर। बताइए, यूजर से लेके कंप्यूटर तक भाषाओं का लेयर कैसे होना चाहिए? यूजर सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। यूजर सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन यूजर की लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता। यहाँ यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखता है, लाइक C++, जावा, पाइथन, लेकिन कंप्यूटर अभी भी इस भाषा को नहीं समझता। हाई लेवल लैंग्वेज का सीधा मतलब है जो हम लोग कंप्यूटर को डाटा फीड करते हैं, वो क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। जो डेटा कंप्यूटर समझता है, जिस पे काम करता है, उसको क्या, कौन से बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर वो फिर क्या आगे क्या होता है? फिर कंपाइलर का काम आता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर देता है? क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। मशीन लैंग्वेज सिर्फ जीरो और मशीन लैंग्वेज यहाँ 0 और 1 बाइनरी को ही समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। देन फर्दर CPU मशीन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है और रिजल्ट देता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने का यही सीक्वेंस है। सबसे पहले मतलब यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फर्दर आगे प्रोसेस करेगा। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। हु इन्वेंटेड द लिनक्स सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट। मतलब 1991 में MS में काम करने वाले एक प्रोजेक्ट हेड थे जिसका नाम था लिनक्स टोरवाल्ड। लिनक्स टोरवाल्ड नाम का एक व्यक्ति थे जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट हेड के तौर पे काम कर रहे थे। यह PC के लिए बनाया गया था, स्पेशली मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ करता था और बहुत सारे वर्क को एक साथ प्रोसेस करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड एक्सेल ये भी एक सॉफ्टवेयर है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब इनमें कोई नहीं। आंसर इज ई। Which of the following software is generally used to perform a number of activity of a civil engineering project? सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर के तौर पे परफॉर्म करने के लिए एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। Which of the these in an operating system? iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है। विंडोज ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक्स इंटरफेस से लैस विंडोज, जिसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया आइकन सिंबल्स का फीचर लगे होते हैं। दैट इज ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी बताएं। Will translate the complete program at once from a high level language to the machine language। बताइए इसको भी बताएं। कंपाइलर, ये काम कंपाइलर का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। प्रोसेसिंग टाइम इज लिस्ट इन, या हम प्रोसेसिंग टाइम समझा देते हैं। प्रोसेसिंग टाइम डायरेक्टली डिपेंड करता है वर्ड लेंथ पे। वर्ड लेंथ पर, वर्ड लेंथ मतलब बीट साइज, इसको क्या बोल सकते हैं नॉर्मली? बीट साइज। वर्ड लेंथ को मतलब जितना वर्ड का लेंथ होगा उतना ही उसका बीट साइज होगा। यानी सिंपल समझ लो, जितना लंबा वर्ड होगा उतना लंबा बीट होगा, उतना बड़ा बीट होगा। तो जितना ज़्यादा बीट मतलब जितना ज़्यादा बीट होगा उतना ही ज़्यादा डेटा एक साथ प्रोसेस होगा, उतना ही कम प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, उतना ही कम इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। दैट इज, अगर मान लो वर्ड है, अगर वर्ड का लेंथ बड़ा होगा तो प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा वर्ड मतलब बीट साइज का इसमें वर्ड कौन सा है? दैट इज 64 मतलब सबसे ज़्यादा इसमें बीट साइज है, मतलब इसको प्रोसेसिंग होने के लिए सबसे लीस्ट टाइम लगने वाला है। द आंसर विल बी डी। इन अ कंप्यूटर डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग। डिस्क शेड्यूलिंग का क्या मतलब है? कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग क्या करता है मैं बता देता हूँ। डिस्क शेड्यूलिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है जो यह तय करता है रीड और राइट रिक्वेस्ट्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो ताकि सीक टाइम कम लगे। मतलब सीक टाइम का मतलब है हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने में लगा समय, फिर एक्सेस टाइम कम हो, मतलब एक्सेस टाइम कम लगे और सिस्टम का परफॉर्मेंस बेहतर हो। यही डिस्क शेड्यूलिंग का काम होता है, वर्क होता है। द ऑर्डर इन विच सीक एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड। आगे बढ़ते हैं। द सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर दैट ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, दैट इज लिंकर। लिंकर क्या है? लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर को। ये उसका भाग होता है, सॉफ्टवेयर का उसका एक भाग होता है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स लाइब्रेरीज को एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। मतलब अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट फाइल पड़े हो, लाइब्रेरीज पड़े हो, तो उनको एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। मतलब लिंकर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करता है। कंपाइलर इन अ कंप्यूटर, बताइए कंपाइलर का कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम होता है? इसको बार बार बता रहे हैं कि
a program that accept a program written in high level language and translate into object program. इसको याद कर लो, रट लो. The operating system of a computer services serve as a software interface between the user and hardware. Vendor created dash program modification are called. इसको बोलते हैं पैचेस. अगर कोई वेंडर कंपनी किसी भी मतलब कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई करती है, क्रिएट करती है, तो उसको सिंपली बोलते हैं पैच. क्या बोलते हैं? पैचेस. डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड. डीबगिंग, इसको बार बार बताया. डीबगिंग एक सॉफ्टवेयर है जो एरर को फाइंड करता है. अ सॉफ्टवेयर कोडिंग ऑफ विच इज अवेलेबल फ्रीली ऑन internet and is open for users for further use and improvement and which is generally developed in a collaborative manner is called. This is open source software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सबके लिए खुला होता है, जिसे कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और उसमें उसको फ्री में यूज कर सकता है. जैसे लिनक्स हो गए, लिनक्स, मोजिला, लिब्रे ऑफिस and Android also. They are all open source software. Which of the following are machine level languages? बताइए, इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज कौन है? ये हाई लेवल लैंग्वेज जावा, हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब द आंसर विल बी नन ऑफ दीज. The answer will be none of these. Which of the following statement is incorrect? बताओ कौन ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? Microsoft Windows is graphical user interface. Yes, he provide graphical user interface. Linux is GUI. Yes, Linux also provide GUI. More than 5000 MB that can be stored in a DVD. Yes. A terabyte flash driven can store 7 million files each size of MB. No. एक टेराबाइट फ्लैश बराबर, फ्लैश भी एक मेमोरी है, उसमें एक अप्रॉक्स 1 मिलियन यानी 10 लाख फाइल्स तुम स्टोर कर सकते हो. द ऑप्शन विल बी डी इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर. बताओ. एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम ओनली, कंट्रोल सिस्टम और बोथ, ए एंड बी दोनों. बोथ. एक सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकता है. अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. इसको बार बार कब से बता रहे हैं? कंपाइलर. ये काम किसका है? कंपाइलर का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. बताइए. ओरेकल, ये भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है. सेबेस, ये भी एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. कोबोल, ये एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज है. क्या एक प्रकार का? मशीन लैंग्वेज. ऑप्शन विल बी सी. इसको याद कर लेना. Compiler and interpreters are example of system software. Which of the following is not an operating system? बताओ. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था. ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ये डेटा को स्टोर, सिक्योर एंड मैनेज करता है. टेबल में, एक टेबल के फॉर्म में मैनेज करता है. विल ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज. इसको बार बार बोल रहे हैं, बार बार. कंपाइलर का ये काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करना. कंपाइलर एक प्रकार का
ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। कौन सा क्या है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो सिस्टम के अंदर ही रहता है। इसको बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? एक तो कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ये प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर्स और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर सबको आपस में कंट्रोल करता है, मैनेजर की तरह काम करता है, सबको आपस में मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। द लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है उसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें यूजर्स डेटा को इनपुट करता है। जिस भी लैंग्वेज में यूजर्स डेटा को इनपुट करेगा कंप्यूटर को उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। उस डेटा को जो कंप्यूटर समझेगा उसको मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। Which of the following categories of system uses multiple CPU? Multiple CPU that is multiprocessing। CPU अगर मल्टीपल लगे हैं तो कई लेयर में उसको प्रोसेसिंग होगा, मतलब 2 CPU है तो 2 लेयर में प्रोसेसिंग होगा, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग। जावा इज एन सब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। which of the following is an optica clause in select form where structure of SQL, that is structured query language। तो आप बताओ ये जो सेंटेंस है where structure of SQL, इसमें ऑप्टिका क्लाउज कौन है? तो ऑप्टिका क्लाउज कौन सा है? वेयर। कौन है? वेयर। SQL को समझ लेते हैं। SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें हम डेटाबेस से संबंधित सवाल पूछते हैं, मतलब डेटा बेस से रिलेटेड सवाल, क्वेरी पूछते हैं। जैसे डाटा निकालना, बदलना, जोड़ना, हटाना सब SQL से होता है। SQL से ही होता है सब। इसको याद रखना। assembler is used to translate assembly codes into machine code। इसको अच्छे से याद रखना। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, इस तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर इज यूज्ड टू, लोग कंपाइलर बोल रहे थे, कंपाइलर आ गया। कंपाइलर यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू मशीन कोड्स। तो ऑप्शन विल बी ए। लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following is a real-time operating system? Windows CE is the real-time operating system। विंडो CE को समझ लेते हैं। विंडो CE का पूरा नाम विंडो कॉम्पैक्ट एडिशन होता है। कॉम्पैक्ट एडिशन। यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल डिवाइस के लिए बनाया गया था, पीसी के लिए नहीं। जैसे ATM मशीन हो गया, बिलिंग मशीन हो गया, जिससे हम पेट्रोलियम पे या फिर अदर किसी रेस्टोरेंट में जो बिलिंग मशीन लगा होता है उसमें जो लगा होता है सॉफ्टवेयर वो काफ़ी छोटा होता है और उसमें स्टोरेज भी काफ़ी कम होती है। या फिर अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हाथ से कैरी किया जा सकता था डिवाइसेस, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते थे दैट इज CE, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये काफ़ी स्मॉल में, काफ़ी मतलब साइज में काफ़ी छोटा था और स्टोरेज भी इसकी बिल्कुल छोटी थी, यानी कम थी। विंडोज CE रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन रिलेशनल नहीं है? दैट इज इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? रिलेशनल नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
इसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करते थे। टेबल के फॉर्म में मतलब इसमें रो होते थे एंड कॉलम होते थे। रो एंड कॉलम में डेटा को स्टोर किया जाता है और टेबल आपस में रिलेशन, टेबल क्या होते हैं आपस में रिलेशन या की द्वारा जुड़े होते हैं। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस से जुड़े सभी काम, डेटा स्टोर करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में होता है। ठीक, इसको याद रखना। कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है। MySQL ये एक रिलेशनल DBMS है। फिर ओराकल हो गया, ओराकल। थर्ड हो गया MS SQL सर्वर्स, MS SQL सर्वर्स। SQL को याद रखिएगा, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चौथा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस। ये सब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेस ब्राउजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो सिस्टम से संबंधित सारा काम करता है। लैंग्वेज लाइक C, Fortran, COBOL आर द एग्जाम्पल ऑफ, बताओ, आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सभी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इसको इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना और भी आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बताओ, अ मेटा फैमिली ऑफ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज में सारे विंडोज में ग्राफिक्स लगे होते थे, यानी उसमें मल्टीमीडिया, आइकन, सिंबल्स, थर्ड मेन्यू, ये सारे आइकन लगे होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का एक पूल होता है, इसको मिडिल मैन होता है, ये मिडिल मैन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंडोज NT इज नॉट करेक्ट? It is multi-user operating system. Yes, it is multi-user operating system. It is a processor independent. Yes. It is multi-processing operating system. Yes, it is multi-processing. It does not support graphical user interface. ये ग्राफिक्स कोई सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मल्टीमीडिया, आइकन, मेन्यू, इन सबको ये कनेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। Prolog is a लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोलॉग एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये तार्किक यानी लॉजिकल, ये लॉजिकल समस्याओं को हल करता था, ये लॉजिकल समस्याओं को हल करता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोलॉग का पूरा नाम क्या है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लॉजिकल समस्याओं से जुड़े सारे प्रश्न इसको हल करता था, ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ डाटा टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या कहलाता है? ये आपको अभी बताए हैं। दैट इज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल क्या कहलाता है? नॉन प्रोसीड्यूरल का सीधा मतलब है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैनेज रहता है। इसमें डेटा सारे डेटा जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब एक संरचनात्मक रूप में मैनेज होते हैं, जैसे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब थोड़ा इन सबको देख लेते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को देख लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, जैसे जावा एंड सी। इंटरप्रेटिव
लैंग्वेज। इंटरप्रेटिंग इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। जैसे पाइथन, इसमें पाइथन लैंग्वेज हो गया, पाइथन और बेसिक। फिर आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास, इस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट और क्लास यूज होता है। जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आते हैं। सी नहीं होता है, सी प्लस प्लस और जावा, ये कौन सा लैंग्वेज है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस।